हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को फुलेरा दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर कृष्ण भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। तो आज की वीडियो में हम लोग सुनेंगे फुलेरा दूज की पौराणिक कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को फुलेरा दूज के नाम से जाना जाता है। इसे अबूझ मुहूर्त के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि इस दिन कोई शुभ व मांगलिक कार्य करना उत्तम और शुभ माना जाता है। इस दिन जो भी मांगलिक कार्य किए जाते हैं उस पर किसी भी प्रकार का कोई दोष या अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण से लोग इस दिन मांगलिक कार्य का आयोजन करते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा किए जाने का विधान है। आज हम सभी फुलेरा दूज से जुड़ी हुई कथाएं सुनेंगे। यह कथाएं बहुत ही शुभ हैं। आप सभी इनका श्रवण अवश्य करें, क्योंकि भगवान की हर कथा शुभ और मंगलमय होती है। तो आइए प्रभु का नाम लेकर कथा को प्रारंभ करते हैं। आप सभी कथा को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण बहुत दिनों तक राधा रानी से मिलने वृंदावन नहीं जा पाए थे। ऐसे में राधा रानी अत्यंत दुखी हो गईं। राधा रानी का यह दुख देखकर सिर्फ ग्वाल और गोपियां ही नहीं, बल्कि मथुरा के सभी पेड़ पौधे और फूल भी मुरझाने लगे। यह बात जब श्री कृष्ण को पता चली तो वह शीघ्र ही राधा रानी से मिलने के लिए वृंदावन आ पहुँचे। कान्हा के आगमन का समाचार सुनकर वियोग में जल विहीन मछली की तरह झटपटा रही श्री राधा रानी का मुखमंडल खिल उठा। गोपियां भी बहुत प्रसन्न हुईं। सूखते हुए पेड़ पौधे और फूलों में एक बार फिर से जान आ गई और वे फिर से महल की भांति हरे भरे हो गए। उस समय कन्हैया ने इन फूलों को तोड़कर राधा रानी पर फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद हमारी श्री राधा रानी भी प्रसन्न होकर उन पर फूल बरसाने लगीं। यह देखकर गोपियां और ग्वालियां सब एक दूसरे पर फूल बरसाने लगे। कहा जाता है कि तभी से फुलेरा दूज का यह पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने लगा और हर वर्ष मथुरा में इस दिन फूलों की होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। तो आइए अब सुनते हैं फुलेरा दूज की दूसरी कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक संत थे जो वृंदावन में रहा करते थे। श्रीमद् भागवत में बड़ी निष्ठा थी उनकी। उनका प्रतिदिन का नियम था कि वे रोज एक अध्याय का पाठ किया करते थे और राधा रानी जी को अर्पण करते थे। ऐसे करते करते उन्हें 55 वर्ष बीत गए, पर उनका एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब राधा रानी जी को भगवत का अध्याय न सुनाया हो। एक रोज वे जब पाठ करने बैठे तो उन्हें अक्षर दिखाई ही नहीं दे रहे थे और थोड़ी देर बाद तो वे बिल्कुल भी नहीं पढ़ सके। अब तो वो रोने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, मैं इतने दिनों से पाठ कर रहा हूँ, फिर आपने आज ऐसा क्यों किया? अब मैं कैसे राधा रानी जी को पाठ सुनाऊंगा? रोते रोते उन्हें सारा दिन बीत गया। कुछ खाया पिया भी नहीं, क्योंकि पाठ करने का नियम था और जब तक नियम पूरा नहीं करते खाते पीते भी नहीं थे। आज नियम नहीं हुआ तो खाया पिया भी नहीं। तभी एक छोटा सा बालक आया और बोला, बाबा आप क्यों रो रहे हो? क्या आपकी आंखें नहीं हैं इसीलिए रो रहे हो? बाबा बोले, नहीं लाला, आंखों के लिए क्यों रोऊंगा? मेरा नियम पूरा नहीं हुआ इसीलिए रो रहा हूँ। बालक बोला, बाबा मैं आपकी आंखें ठीक कर सकता हूँ, आप ये पट्टी अपनी आंखों पर बांध लीजिए। बाबा ने सोचा, लगता है वृंदावन के किसी वैद्य का लाला है, कोई इलाज जानता होगा। बाबा ने आंखों पर पट्टी बांध ली और सो गए।
जब सुबह उठे और पट्टी हटाई तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। बाबा बड़े प्रसन्न हुए और सोचने लगे, देखूं तो उस बालक ने पट्टी में क्या औषधि रखी थी। जैसे ही बाबा ने पट्टी को खोला तो पट्टी में राधा रानी जी का नाम लिखा हुआ था। इतना देखते ही बाबा फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, वाह किशोरी जी, आपके नाम की कैसी अनंत महिमा है। मुझ पर इतनी कृपा की और श्रीमद् भगवत गीता से इतना प्रेम करती हो कि रोज मुझसे श्लोक सुनने में राधा रानी जी को आपको भी आनंद आता है। लाड लडेती राधिके मांगू गोद पसार, दीजिए मोहे चरणज और वृंदावन को वास। तो आइए अब हम सभी फुलेरा दूज के इस महान उत्सव पर श्याम सुंदर की एक लीला कथा सुनते हैं। एक बार श्याम सुंदर अपना श्रृंगार कर रहे थे। तभी श्याम सुंदर ने कुछ सोचकर नंदगांव की गोपियों को बुलाया और कहा कि अभी तुम बरसाना जाओ और यह पता लगाओ कि हमारी प्राण प्यारी ने कैसे वस्त्र धारण किए हैं। आज हम भी वैसे ही पोशाक धारण करेंगे। आज तो राधा जैसे ही वस्त्र धारण करके निकुंज में जाएंगे और हमें देखकर राधा रानी भी अचंभित हो जाएंगी। जब नंदगांव से गोपियां बरसाना पहुंची तो कुछ मंजरी श्री राधा रानी का श्रृंगार कर रही थीं और कुछ बाहर खड़ी थीं। उन्होंने गोपियों को अंदर जाने नहीं दिया। गोपियों ने बहुत अनुरोध किया कि सिर्फ एक झलक तो प्यारी की निहारने दो, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। मंजरी ने कहा कि एक शर्त है कि कोई एक गोपी ही अंदर जाएगी। फिर एक गोपी अंदर श्री राधे की झलक के दर्शन करने गई। गोपी बिना पलक झपकाए श्री राधा रानी के झलक के दर्शन करती रही। फिर उस गोपी ने तुरंत अपने नेत्र बंद कर लिए और बंद नेत्रों से ही बाहर आकर दूसरी गोपी को कहा कि अरे सखी, जल्दी से मुझे नंदगांव ले चल। सभी सखियों ने कहा कि पहले श्री राधे के श्रृंगार का वर्णन तो करो। सखी गोपी ने कहा कि पहले जल्दी से मुझे श्याम सुंदर के पास ले चलो, वहीं पर बताती हूँ। उस गोपी का हाथ पकड़कर सखियां नंद भवन में ले आईं। जब सखियां नंद गांव में पहुंची तो श्याम सुंदर ने पूछा कि क्या तुमने मेरी श्री राधे के दर्शन कर लिए? अब जल्दी से मुझे बताओ, कैसे पोशाक धारण की हुई है, कितनी सुंदर लग रही थी मेरी प्यारी। तब गोपियों ने कहा कि हमारी प्राण प्यारी को बड़े प्रेम से संभाल कर मैं इन नेत्रों में समा कर लाई हूँ। लो, अब मैं नेत्र खोल रही हूँ। आप मेरे नेत्रों में झांक कर प्राण प्यारी का दर्शन कर लो। देखिए कितना अद्भुत भाव है, कितना समर्पित भाव है। तब श्याम सुंदर ने उस गोपी के नेत्रों में झांका तो बरसाने में श्रृंगार करती हुई श्री राधे दिखाई दी। श्याम सुंदर अपनी प्राण प्यारी की झलक पाकर उस गोपी के नेत्रों में ही खो गए। अब पलक उस गोपी के नेत्रों में ही निहारती रही। अपना श्रृंगार करना भी जैसे भूल गए, एक स्तंभ की तरह जैसे अचेतन हो गए। एक गोपी ने श्याम सुंदर को पुकारा, तब तो जाकर वो फिर से वैसे हुए। श्याम सुंदर उस गोपी पर बलिहारी जाते हैं और बोली, तुम धन्य हो गोपी, और तुम्हारा प्रेम भी धन्य है। तुम्हारे प्रेम ने तो नंद भवन में बरसाना दिखा दिया है। फिर श्याम सुंदर ने श्री राधे राधे जैसा ही श्रृंगार और पोशाक धारण की। जिस गोपी ने नेत्रों में श्री राधे दिखाई थी, उससे कहा कि अब तुम अपने नेत्रों में मेरी छवि को बंद कर लो। उस गोपी ने श्याम सुंदर को भी अपलक निहारा और थोड़ी देर में अपने नेत्रों को बंद कर दिया। श्याम सुंदर ने एक और गोपी से कहा कि इस गोपी को निकुंज में ले जाओ, जहाँ श्री राधे बैठकर मेरा इंतजार कर रही हैं। वह सखी उसका हाथ पकड़कर निकुंज में ले आई, जहाँ श्री राधे अपने श्याम सुंदर का इंतजार कर रही थी। नंदगांव की गोपियों को देखकर उन्होंने उनसे पूछा,
श्याम सुंदर कहाँ है? जिस गोपी के नेत्र बंद थे उसने कहा, श्याम सुंदर मेरे नेत्रों में समा गए हैं। ऐसा कहकर उस गोपी ने अपने नेत्रों को जैसे ही खोला तो श्री राधे भी उनके नेत्रों में झांककर अचंभित सी हो गईं। उस गोपी के एक नेत्र में श्रृंगार करती हुई बरसाना में श्री राधे दिखाई दे रही थी और दूसरे नेत्र में श्रृंगार करते हुए नंद भवन में श्याम सुंदर दिखाई दे रहे थे। उस गोपी के दोनों नेत्रों में प्रिया और प्रीतम दोनों ही दिखाई दे रहे थे। तभी दूर से श्याम सुंदर अपनी बंसी की मधुर धुन बजाते हुए आते दिखे। दोनों एक दूसरे को देखकर अचंभित हो रहे थे, क्योंकि जैसा श्रृंगार उस गोपी के नेत्रों में दिखाई दे रहा था वैसा ही श्रृंगार दोनों ने किया था। राधा जी उस गोपी को अपना हीरा जड़ित हार पहनाती हैं और आलिंगन करते हुए कहती हैं, तुम धन्य हो गोपी और तुम्हारा प्रेम भी धन्य है। तुमने तो अपने दोनों नेत्रों में मुझे मुझे और श्याम सुंदर दोनों को बसा लिया है। तो प्रेम से बोलिए श्री राधे कृष्ण की जय हो। अब हम श्री कृष्ण और एक कुम्हार की रोचक पौराणिक कथा सुनते हैं, जिससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सब पर बनी रहे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। अब आइए श्रवण करते हैं मोक्ष प्रदान करने वाली भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक कथा। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण की शैतानियों से तंग आ गई थी और छड़ी लेकर श्री श्री कृष्ण जी की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए इधर उधर भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण जी महाराज एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण जी को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण जी साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित हैं। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही हैं। भैया जी, मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण जी को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में यशोदा मैया भी वहां आ गईं और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कान्हा को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। कृष्ण जी महाराज यह सभी बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गईं। अब प्रभु श्री कृष्ण जी कुम्हार से कहने लगे, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं, प्रभु जी मेरे परिवार के सभी लोगों को इन 84 लाख योनियों के बंधनों से मुक्त करने का वचन दो, तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मैं मुक्त होने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहने लगा, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वह भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा कि प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर
उन बैलों को भी 84 लाख के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई है, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह यह है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो, तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी बहुत ही खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण जी को घड़े से बाहर निकाल दिया और उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोचिए, जो बाल श्री कृष्ण जी लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक छोटी सी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वह एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं। नटवर नंद किशोर, कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण जी महाराज उसे नहीं मिल सकते। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो। तो आइए अब सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कथा। एक समय की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। संत को यकीन था कि एक ना एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम किया। उसके बाद उसने पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? संत ने सोचा, यदि मैं इससे कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ, तो शायद इसको यह बात समझ में नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने शिकारी से पूछा कि भैया, पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? उस शिकारी ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में कहा, मैं भी एक शिकारी हूँ और मैं भी अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। शिकारी ने कहा, अच्छा संत जी, आप यह बताइए कि आपका शिकार दिखता कैसा है? आपके शिकार का क्या नाम है? हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर दूं। संत ने सोचा, इसे कैसे बताऊं? फिर भी संत कहते हैं, मेरा शिकार दिखने में बहुत ही सुंदर है। श्यामरा सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। शिकारी बोला, बाबा रोते क्यों हो? मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूं, तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा और आपके पास नहीं आऊंगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया। यहाँ पर इंतजार करने लगा। शिकारी भूखा प्यासा बैठा हुआ था। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और फिर तीसरे दिन भूखे प्यासे शिकारी को नींद भी आने लगी। तभी बाके बिहारी को उस पर दया आ गई। भगवान उसके भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर में बांसुरी बजाते हुए आए और उस जाल में खुद फंस गए। जैसे ही शिकारी को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ, तो तुरंत ही नींद से उठा और उस सामरे भगवान को देखा और भगवान को देखा जैसा संत ने बताया था, उनका रूप वैसा ही था। वह अब जोर जोर से चिल्लाने लग गया, मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उस शिकारी
अर्थात भगवान श्री कृष्ण को जाल समेत ही कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ चला जा रहा था कि आज 3 दिन के बाद मिले हो। तुमने मुझे बहुत भूखा प्यासा रखा, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज लगाई, बाबा, ओ बाबा, यह तो देखो। संत ने तुरंत दरवाजा खोला और संत उस शिकारी के कंधे पर बैठे भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। शिकारी ने कहा, बाबा, मैं आपका शिकार लाया हूँ, बहुत मुश्किल से मिला है। संत के तो आज होश उड़ गए थे। संत जी शिकारी के चरणों में गिर पड़े। संत आज फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे शिकारी के कारण मिले हो। भगवान भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज्यादा है। इसीलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना नहीं रह पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और आपकी भी भक्ति कम नहीं है। आपके दर्शन के फल से मैं इसे 3 ही दिन में प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने खूब दर्शन दिए और फिर वहां से भगवान अंतर ध्यान हो गए। हे प्रभु, जैसे आपने उस शिकारी को दर्शन दिए वैसे ही सबको भी अपने दर्शन कराना। इस कथा को कहते सुनते और हुंकार भरते सभी पर अपनी कृपा करना। सभी के घर धन्य धान्य से भरे रखना। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। बोलिए श्री राधा कृष्ण की जय हो। आप सभी को यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।